श्री हरि पौराणिक कहानियाँ। सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, आइए श्रवण करते हैं हमारी गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित यह सुंदर पुस्तक शिक्षाप्रद 11 कहानियाँ, जिनके संग्रह करता है जयदयाल गोयंद का। आइए श्रवण करते हैं कहानी क्रमांक 10, समता अमृत और विषमता विषय है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से समता को अमृत और विषमता को विष बताया गया है इस कहानी के माध्यम से। राजपुताने के किसी गांव में एक अत्यंत गरीब वैश्य रहता था। दैव योग से वहां एक बार भयानक अकाल पड़ा। अन्न के अभाव में लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। गरीब वैश्य पर भी विपत्ति टूट पड़ी। कुछ दिन तो उसने जैसे तैसे काम चलाया। आखिर परिवार के भरण पोषण का कोई उपाय न देख घर वालों की कुछ दिनों के लिए किसी तरह व्यवस्था करके वह निकल पड़ा। उसका एक बचपन का धर्म भाई था। वह आसाम में रहता था और वहीं व्यापार करता था। खूब संपन्न था। उसका बड़ा व्यापार चलता था। गरीब वैश्य को उसकी याद आ गई और विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। मित्र का यह लक्षण सोचकर वह किसी तरह आसाम पहुंचा। जिस स्थान में मित्र का कारोबार था, वहां जाकर उसने मित्र से भेंट की। उसे पूरा भरोसा था कि मित्र के यहाँ सहज ही आदर होगा और दुख के दिन अच्छी तरह कट जाएंगे। मित्र ने उसका स्वागत किया, पर उसके चेहरे पर प्रफुल्लता की जगह कुछ झुंझलाहट की सी, कुछ बोझ की सी रेखाएं पड़ रही थी। गरीब वैश्य तो दुखी था। उसने संक्षेप में बड़े ही करुण शब्दों में अपना सारा किस्सा सुनाकर आश्रय की भीख मांगी। कहा, भाई साहेब, घर में आपकी भाभी और बच्चे भूखों मर रहे होंगे। उनके लिए आज ही कुछ खर्च भेजना आवश्यक है। साथ ही मेरे लिए भी ऐसे काम का प्रबंध होना चाहिए जिससे मेरे ये दुख के दिन निकल जाएं और बच्चों को प्रति मास कुछ भेजा जा सके। धनी मित्र ने लंबी सांस खींचकर कहा, भाई साहेब, बात तो ठीक है। मुझे इस समय आपकी कुछ सेवा करनी भी चाहिए, परंतु मेरे यहाँ न तो इतनी आमदनी है कि मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं और न आजकल कोई काम ही है जो आपको दे सकूं। मूल पूंजी के ब्याज से, मकानों के किराए से और व्यापार की आमदनी से कुल मिलाकर 40-50 हजार रुपये आते होंगे। आप जानते हैं आजकल महंगी है, फिर अपनी इज्जत के अनुसार खर्च भी करना ही पड़ता है। परिवार है, मुनीम गुमास्ते हैं, मुश्किल से काम चलता है। फिर बताइए, आपका और आपके परिवार का भरण पोषण करने की मुझ में कहाँ शक्ति है। मुझे खेद है, पर बाध्य होकर कहना ही पड़ता है कि मुझसे इस समय कुछ भी नहीं बन पड़ेगा। आप कोई दूसरा रास्ता सोचें। गरीब वैश्य ने उदास होकर कहा, भाई साहेब, मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं, केवल आपके ही भरोसे आया हूँ। फिर मेरा खर्च ही कौन सा भारी है।
50 रुपये इस समय राजपुताने भेज दिए जाएं और फिर 50-60 रुपये मासिक की मजदूरी का काम मुझे मिल जाए तो काम चल जाएगा। कुछ मेरे खर्च में लग जाएगा, बचेगा सो बाल बच्चों के लिए भेज दूंगा। जहां 50,000 की आमदनी है वहां इतना सा खर्च आपको भारी नहीं मालूम होना चाहिए। फिर मैं तो काम करके मजदूरी के पैसे लेना चाहता हूं। यूं कहते कहते उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मित्र के निराशाजनक वचनों से उसे बड़ा संताप हो रहा था। धनी मित्र ने उसके चेहरे की ओर देखा पर उसका हृदय नहीं पसीजा। उसने फिर कपट विनय के साथ वही कहा, भाई साहेब, आपका कहना तो यथार्थ है, पर मैं लाचार हूं। आपको कोई दूसरा उपाय ही सोचना पड़ेगा। हाँ, 2-4 दिन जब तक आपके काम की कोई व्यवस्था ना हो, आप यहाँ ठहर जाइए। घर में ही खाए पिए, अभी शौच स्नान करें, भोजन तैयार हो गया होगा। इतना कहकर धनी मित्र अपने काम में लग गया। गरीब वैश्य बेचारा मन ही मन जाने क्या क्या विचार करता हुआ शौच स्नान में लगा। धनी मित्र का तो रूखा और कंजूस स्वभाव था ही, उसकी पत्नी उससे भी बढ़कर थी। उसे कोई दूसरा सुहाता ही नहीं था। पति तो सभ्यतावश कहीं कहीं कुछ सह भी लेता था, परंतु पत्नी तो पति को भी फटकार देती थी। घर पर आए हुए बचपन के परिचित मित्र को सभ्यतावश भोजन कराना ही होगा। उसने अंदर जाकर पत्नी से कहा, राजपुताने से मेरे एक पुराने धर्म भाई आए हैं, उन्हें भोजन कराना है। जहां तक हो सके उनके लिए अच्छी चीजें बनाकर आदर पूर्वक खिलाना चाहिए। मित्र है, फिर अतिथि है। परंपरा से अतिथि सत्कार की बात सुनी हुई थी। पत्नी झुंझुला न उठे, इसलिए उसने यह दलील भी सामने रख दी, किंतु उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। उसने तड़क कर कहा, भाड़ में जाएं आपके ये मित्र और अतिथि। चूल्हा फूंकते फूंकते मेरी तो आंखें फटने लगी। आज मित्र, कल अतिथि, परसों व्यापारी, रोज एक न एक आफत लगी ही रहती है। मैं तो तंग आ गई इस गृहस्थी से। मुझसे यह सब नहीं होगा, अपना दूसरा प्रबंध कीजिए। पति ने सकुचाकर चुपके से कहा, अरे जरा धीरे तो बोलो, वे बाहर ही खड़े हैं, सुन लेंगे तो उन्हें बड़ा दुख होगा। उसने झल्ला कर कहा, तो और भी अच्छा होगा, जल्दी बला टलेगी। पति ने उसकी कुछ बड़ाई करके किसी तरह मना कर कहा, देखो, मैंने पहले ही उनसे कह दिया है कि मेरे पास काम नहीं है। आप दूसरा उपाय सोचिए। 2-4 दिनों में वे चले जाएंगे। इतने दिन किसी तरह अपनी इज्जत के अनुसार उनको भोजन तो कराना ही चाहिए। पत्नी ने बात मान ली और भोजन बनाया, परंतु मन में कष्ट तो बना ही रहा। अस्तु, भोजन तैयार होने पर गरीब अतिथि को साथ लेकर धनी मित्र अंदर आया तो पत्नी ने कहा, पहले अपने मित्र को भोजन करा दीजिए, क्योंकि अतिथि को पहले भोजन कराना धर्म है। पीछे आप कर लीजिएगा। पति ने यह बात मान ली और अतिथि को अच्छी तरह भोजन कराया। भोजन में चीनी में डाली हुई बढ़िया खीर, पूरी, दही और कई तरह की तरकारियां थी, परंतु भोजन कराने वालों के चेहरे पर कोई उल्लास या मिठास नहीं था। वहां प्रत्यक्ष रूखापन था।
तथा विषाद था। मालूम होता था वे किसी आफत में आ पड़े हैं और उन्हें बिना मन यह सब करना पड़ रहा है। गरीब अतिथि ने चुपचाप भोजन तो कर लिया, परंतु उनकी मुख मुद्रा देखकर उसे सुख नहीं मिला। सुख तो प्रेम में ही समाया होता है। भोजन करने के बाद लघु शंका के लिए बाहर गया। इधर घर की मालकिन ने अपने पति के लिए भोजन परोसा। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जो अतिथि से छिपा कर रखी गई थी। वह बेचारा लघु शंका करके अंदर हाथ धोने आया और इच्छा न रहने पर भी सहज ही धनी मित्र की भोजन की थाली की ओर उसकी दृष्टि चली गई। उसने देखा बादाम का हलवा है, एक कटोरे में खीर की मलाई और दूसरे में दही की मलाई है। बहुत बढ़िया खूब फूले हुए पतले पतले फुलके हैं जिन पर ताजा मक्खन लगाया गया है। गोभी परवल की एवं कई और तरकारियां तथा कई तरह के अचार रखे हैं। यह सब देखकर उसकी समझ में स्पष्ट यह बात आ गई कि इसी विषमता के कारण मुझे इसके साथ भोजन नहीं कराया गया था। वैषम्य जनित संताप और भी बढ़ गया और वह चुपचाप हाथ धोकर बाहर चला गया। रात्रि का समय हुआ तो धनी मित्र ने पत्नी से पूछा, अतिथि के सोने का प्रबंध कहाँ करना चाहिए? स्त्री ने झुंझलाकर कहा, मेरे सिर पर। भला यह भी कोई बात पूछने की है? जहां सुविधा हो वही कर दिया जाए। घर में आकर तो वह सोने से रहा। पति ने कहा, अच्छी बात है, बाहर गद्दी में वे सो जाएंगे, पर वहां मच्छर बहुत ज्यादा है, बेचारे को नींद नहीं आएगी। 2 दिन के लिए मछहरी दे दो तो अच्छा हो। उसने तड़क कर कहा, मेरे पास तो एक मछहरी है, आप लगा लें या उसके मूड मार दें। पत्नी के स्वभाव को वह जानता था। अधिक बात बढ़ाना हितकर न समझकर चुपचाप बाहर चला आया और अतिथि मित्र से कहने लगा, भाई साहेब, गद्दी तकिए लगे ही हैं, आप यहीं सो जाइए, यहां सुविधा रहेगी। उस बेचारे ने विनय विनम्र शब्दों में स्वीकार किया। सेठ अंदर चले गए और वह वहीं सो गया। गर्मी का मौसम था, मच्छर तो थे ही, गद्दी तकियों में खटमलों की भी कमी नहीं थी। लेटते ही कतार की कतार निकलकर उन्होंने उस पर आक्रमण आरंभ किया। खटमलों को चुन चुन कर फेंकने और मच्छरों के उड़ाने में ही रात बीत गई। बेचारा घड़ी भर भी सुख की नींद नहीं सो सका। दूसरे दिन सवेरे वह घर से निकलकर बाजार की ओर गया। चौराहे पर पहुंचते ही उसे अपने गांव का एक परिचित मनुष्य दिखाई दिया। उसने भी इनको देख लिया। वह बहुत गरीब था, पर था बड़ा सहृदय। देखते ही दौड़कर पास आया और बड़े प्रेम तथा उल्लास से पूछने लगा, भाई साहेब, आप यहाँ कब आ गए? मुझे कोई खबर ही नहीं दी। आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा। खबर होती तो स्टेशन चला आता। यहाँ पहुंचकर भी आपने कोई संदेश नहीं भेजा। बताइए, आप ठहरे कहाँ हैं? चलिए घर पर, मैं सामान लेता आऊंगा। मेरा बड़ा भाग्य है जो आपसे मिलना हो गया। विदेशों में भला घर के प्रेमी पुरुष कहाँ मिलते हैं। उसकी सच्चे प्रेम से सनी हुई वाणी सुनकर गरीब बेचारे का हृदय द्रवित हो गया। उसे बड़ा आश्वासन मिला, मानो डूबते को सहारा मिल गया। उसने अपने आने का सारा कारण कह सुनाया और कहा कि सामान में तो मेरे पास एक धोती गमछा, एक शतरंजी और लोटा मात्र है। वह उन सेठ जी के यहाँ रखा है। उस गरीब भाई ने कहा, वे तो बहुत बड़े आदमी हैं। यदि आप मुझे अपना मानते हो तो आपको अपने घर पर
आ जाना चाहिए, घर में आराम से रहिए, जो कुछ रूखा सूखा घर में बनता है आनंद से खाइए। मैं फुटकर चीजों की खरीद बिक्री का काम करता हूँ, 2 रुपये रोज कमा लेता हूँ, अकेला हूँ। आप रहेंगे तो हम लोग 2 हो जाएंगे, दुगुना काम होगा तो आमदनी भी 2-2.5 गुनी होने लगेगी। मेहनत और सच्चाई का काम है, जितनी मेहनत उतनी बरकत। 50 रुपये मासिक तो आप घर भेज ही देंगे, अधिक के लिए भी कोशिश की जाएगी। आप घबराएं नहीं, भगवान गरीबों की सुनेगा ही। 50 रुपये तो मेरे पास पहले के रखे हैं, इन्हें तो आज ही घर भेज दें। यूं कहकर वह उसे अपने घर ले गया और छोटा सा टीन से छाया मिट्टी का घर था, साफ सुथरा। उसमें बाहर छोटी सी दुकान थी। जाते ही उसने 50 रुपये निकाले और उनका तुरंत मनी ऑर्डर कर दिया। उस समय बेचारे अकाल पीड़ित को कितना सुख और आश्वासन मिला, यह कहा नहीं जा सकता। फिर वह गरीब दुकानदार सेठ के यहाँ आकर उसका सामान ले आया। घर लौटने पर उसने अपनी पत्नी से कहा, अपने देश के एक सज्जन आए हैं, अपने परिचित भी हैं, उनके लिए भोजन बनाओ। साध्वी पत्नी ने प्रसन्न होकर कहा, बड़े भाग्य हैं हमारे जो आज अपने देश के सज्जन आए हैं। हम लोग भी धन्य हैं जो भगवान ने हमें ऐसा सुअवसर दिया। उसने बड़े प्रेम से रसोई तैयार की। उस समय चावल सस्ते थे, मोटे चावल बने, मामूली पत्तियों की तरकारी, रूखी जौ चने की रोटियां और मट्ठा। घरवाली ने दोनों को बड़े आदर के साथ बिना किसी भेद के समान भाव से भोजन कराया, बल्कि अतिथि को बार बार बड़े प्रेम से आग्रह करके वह परस रही थी। आज उसे भोजन करने में बड़ी तृप्ति मिली, बड़ा सुख मिला। प्रेम की सूखी रोटी में जो आनंद है, प्रेम रहित मेवा मिष्ठान में वह कदापि नहीं है। खा पी कर दोनों दुकान का काम देखने लगे। रात को अपने सामान्य अर्थात अपने सम्मान्य अतिथि के सोने के लिए उस गरीब दुकानदार ने एक मूंज की बुनी पुरानी चारपाई, जो उसने 3 रुपये में खरीदी थी, डाल दी। उस पर टाट के बोरे बिछा दिए। मच्छरों से बचने के लिए उसकी स्त्री ने अपनी महीन मलमल की पुरानी ओढ़नी 4 बांस की पट्टियां खड़ी करके उन पर तान दी। अकाल पीड़ित भाई की पहली रात की नींद थी ही। चारपाई पर लेटते ही उसे गाढ़ी नींद आ गई। रात भर वह बड़े सुख से सोया, सारी थकावट दूर हो गई। 3-4 दिनों के बाद एक दिन रास्ते में धनी मित्र के साथ अकाल पीड़ित भाई की भेंट हो गई। धनी मित्र ने सभ्यता से पूछा, क्यों, कहीं काम की व्यवस्था हुई? कहाँ रहते हैं? खाने पीने को मिल रहा है ना? उसने कहा, बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। मैं अपने देश के अमुक दुकानदार भाई के घर में रहता हूँ। पति पत्नी दोनों बड़े ही सज्जन हैं। दुकान में मेरा आधा हिस्सा कर दिया है। 50 रुपये तो उसी दिन घर भिजवा दिए और भविष्य के लिए यह आश्वासन दिया है कि भोजन की तो कोई बात ही नहीं, घर में एक साथ करेंगे ही। कम से कम 50 रुपये प्रति मास बाल बच्चों के लिए घर भेज दिए जाएंगे। खाने पीने की भी बड़ी व्यवस्था है। उनके यहाँ अमृत तुल्य भोजन करके मुझे बड़ी ही तृप्ति मिलती है। उनका इतना ऊंचा प्रेम भरा समता का व्यवहार है कि मैं तो उसे जीवन भर नहीं भूल सकता। उसकी इन बातों को सुनकर मानो सेठ के गर्व पर कुछ ठेस सी लगी, पर सच्ची बात थी। उसे अपने बर्ताव का पूरा पता था। बोलता भी क्या, एक बात सूझी। उसे बड़ा गर्व था कि हमारे घर बड़ा बढ़िया भोजन बनता है, बढ़िया साज
अर्थात सजा सजाया दुकान और मकान है। गद्दी, तकिए, झाड़, धनुष लगे हैं। उस गरीब के यहाँ ऐसी चीजें कहां से होंगी? अतएव उसने अपनी बात ऊंची रखने तथा उस गरीब दुकानदार की निंदा करने की इच्छा से कहा, वहां आपको भोजन क्या मिला होगा? वही मोटे चावल, रूखी सूखी रोटी, घास पात की तरकारी और सोने को खाली जमीन, या बहुत हुआ तो कोई पुरानी चारपाई मिली होगी। उस कंगले के यहाँ और रखा ही क्या है? यहाँ के बढ़िया भोजन और सजे सजाए हुए घर को छोड़कर आप वहां गए, अब तो मन में पछताते होंगे। उसने हंसकर कहा, भाई साहेब, आप अपने घर में बड़े धनी हैं। आपके यहाँ गद्दी, तकिए हैं, झाड़ू, फानूस लगे हैं, सजा सजाया मकान है। मेरे लिए तो ये सब विष के समान हुए। बढ़िया भोजन भी बनता है, परंतु मुझे इससे क्या? आपके यहाँ मुझे न तो खाने का सुख मिला और न सोने का ही। मैं तो खटमल मच्छरों से तंग आ गया, रात भर नींद नहीं आई। मेरे लिए तो वह मूंज की चारपाई, टाट का बिछौना और पुरानी ओढ़नी की मछहरी परम सुखप्रद है, जिनसे मैं रात को बड़े सुख से सोता हूँ। भोजन की तो मैं क्या कहूँ, वहाँ मुझे उन मोटे चावलों, रूखी रोटियों और पत्ती की तरकारी में जैसा सुख मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। आपका भोजन तो विश्वत था और उसका साक्षात अमृत के सदृश है। आप लोगों के मन में मैं बोझा सा था। आप मेरे आने को आफत मानते थे और मन में विषमता भरी थी। महात्मा लोग कहा करते हैं कि विषमता ही विष है और समता ही अमृत है। अतः आपके मेवा मिष्ठान भी विषमता के कारण विष तुल्य थे और उसके रूखे सूखे भोजन में समता होने से वह अमृत के तुल्य हैं। इतना ही नहीं, उसका बर्ताव अमृत के समान है। आपके पास लाखों रुपये हैं और लाखों की ही आमदनी है तथा आप मेरे बचपन के धर्म भाई भी हैं, पर आपने मेरे भूख से बिलबिलाते बच्चों के लिए न तो कुछ भेजना स्वीकार किया और न मेरे लिए 50-60 रुपए वेतन की नौकरी ही दी। उस बेचारे गरीब दुकानदार ने, जिससे मेरा केवल एक गांव के होने के नाते साधारण परिचय मात्र था, गरीब निर्धन होते हुए भी मुझे आश्रय दिया, मेरी सहायता की, 50 रुपये तुरंत घर भिजवा दिए, मुझे अपने काम में बराबर का हिस्सेदार बना दिया। बतलाइए, मैं उसके उपकार को कैसे भूल सकता हूँ? उसने यह जो किया सो भी उपकार की भावना से नहीं, विशुद्ध प्रेम से और कर्तव्य की भावना से। वह मेरे ऊपर एहसान नहीं करता, बल्कि मुझे सुख पहुंचाकर वह उल्टे मेरा कृतज्ञ होता है और इसमें अपने को धन्य मानकर सुखी होता है। उसकी धर्म पत्नी का भी ऐसा ही ऊंचा भाव है। उन दोनों के चेहरे इसलिए प्रफुल्लता और उल्लास से चमकते दमकते रहते हैं। धनी मित्र ने पूछा, मेरे यहाँ आपको किस बात में विषमता दिखलाएगी और उसके यहाँ समता कैसी थी? इस पर उसने कहा, आपके यहाँ मुझे बहुत बढ़िया भोजन पदार्थ मिले, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु मेरे लिए वे विष के तुल्य हो गए। आपको स्मरण होगा, मुझे अतिथि बतलाकर पहले अकेले भोजन कराया। भोजन करने पर मैं लघु शंका के लिए बाहर गया। मैं हाथ धोने के लिए लौटा तो मेरी दृष्टि आपके भोजन पदार्थों की ओर चली गई। मैंने देखा आपके लिए बादाम का हलवा, मक्खन, पतले पतले फुलके, खीर, दही की मलाइयाँ, गोभी, परवल आदि की तरकारियाँ और अचार आदि रखे हैं। ये सब चीजें मुझे
नहीं परोसी गई थी। मुझे इनके खाने का शौक नहीं है, परंतु इस विषमता को देखकर मुझे दुख हुआ। मैं समझता हूँ आपको ये चीजें विशेष रूप से खिलानी थी, इसीलिए आपकी धर्म पत्नी ने अतिथि को पहले भोजन कराने का बहाना करके आपको पीछे अलग जिमाना चाहा था। ऐसा भेद न करके मुझे भी आपके साथ ही भोजन कराया जाता तो क्या होता, कुछ पैसे ही तो अधिक खर्च होते। आपने भी इस बात पर कुछ भी विचार नहीं किया और पत्नी का प्रस्ताव मान लिया। धर्म भाई के साथ ऐसा बर्ताव क्या कलंक नहीं है? इसी विषमता के कारण आपका भोजन विषवत था। उधर उसका व्यवहार देखिए, वह बेचारा बड़ा गरीब है, पर उसकी पत्नी ने मोटे चावल, रूखी सूखी रोटियां, पत्तियों की तरकारी और छाछ जो कुछ घर में था, हम दोनों को एक साथ बैठाकर समान भाव से बड़े आदर, प्रेम तथा उल्लास के साथ भोजन कराया। रात को सोने के लिए अपने सोने की एकमात्र चारपाई डाल दी, बिछाने के लिए टाट दे दी और मच्छरों के उपद्रव से बचने के लिए अपनी ओढ़नी की मछहरी तान दी। उसके ऐसे निष्काम प्रेम और समता के व्यवहार ने मुझ पर जो प्रभाव डाला उसे मैं ही जानता हूँ। मैं तो वहां इसीलिए अमृत ही अमृत पाता हूँ और उसके व्यवहार का स्मरण करके बार बार प्रफुल्लित और हर्ष से गदगद हो जाता हूँ। धनी मित्र ने बहाना करके कहा, मैं बीमार रहता हूँ, मुझे मंदाग्नि हो रही है, इसी से वैद्य ने मुझे ये चीजें खाने को बता रखी हैं। इस पर उसने कहा कि प्रथम तो मंदाग्नि की बीमारी में ये चीजें खाने को नहीं दी जाती, और यदि ऐसा हो भी तो मुझे भी वे चीजें परसी जाती तो क्या हानि थी। धनी मित्र के पास कोई उत्तर नहीं था। वह अत्यंत लज्जित होकर अपनी व्यवहार विषमता तथा प्रेमहीनता के लिए मन ही मन पछताने लगा और सिर नीचा करके वहां से चल दिया। यह एक कल्पित दृष्टांत है। इससे हमको यह सीखना चाहिए कि सबके साथ प्रेम और विनय से युक्त त्याग तथा उदारता का बर्ताव करें। खान पान आदि व्यवहार में पूर्ण क्षमता रखें। इसका यह अर्थ नहीं कि विधर्मी और विजातीय पुरुषों के साथ एक पंक्ति में बैठकर उन जैसा ही निषिद्ध आहार करें। भाव इतना ही है कि विधर्मी और विजातीय कोई भी क्यों ना हो, सबको यथा योग्य शास्त्र अनुकूल आदर सत्कार पूर्वक विनय और प्रेम पूर्वक बिना किसी भेद भाव के वही भोजन कराएं जो अपने लिए बनाया गया हो, और पहले उनको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करें। नीयत शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात मन में जरा भी वैषम्य नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया कि समता का जो भाव है वह अमृत है और विषमता का भाव ही विष है। नारायण नारायण नारायण।